हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजन 10 इंस्राय पर। जैसा कि आप मुझे काफी लंबे समय के बाद देख पा रहे होंगे, मैं आप सबों को बतला दूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे पैर में गहरी चोट लगी थी। मैं किसी तरह ऑफलाइन क्लास तो ले पा रहा था, लेकिन ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे का रीजन है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा था। तो आइए आज से फिर मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया सा लेक्चर, एक नया सा टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपके पढ़ाई में मदद करेगा, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो ध्यान रहे, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, उन सारे बच्चों के लिए है जो इस बार 12वीं का 12th एग्जाम देंगे। यानी 2026 में 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे, उस एग्जाम में जो अपियर होने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए आज का यह सेशन जोरदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, मजेदार होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक, यह है आपका मोलरता। मोलरता, मोलरता जिसे आप कहते हो मोलारिटी, मोलारिटी, मोलरता। और वैसे ये टॉपिक क्लास 11 से भी रिलेटेड है। क्लास 11 के बच्चे भी इस वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। तो मोलरिटी को आज समझेंगे, सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोलरिटी है क्या, मोलरता क्या है। मोलरता, मोलरता को क्या बोलते हैं? मोलरिटी। विलयन के एकांक आयतन में, एकांक आयतन, एकांक आयतन का क्या मतलब होता है बच्चे? एकांक आयतन इट मींस आप कह सकते हो 1 लीटर आयतन में। एकांक का मतलब यूनिट, एक से है, तो आप लिख लो ब्रैकेट में। एक लीटर आयतन में, विलयन के एकांक आयतन इट मींस 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। क्या बतलाया हमने? विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। फिर मैंने बतलाया एकांक आयतन का मतलब होता है 1 लीटर आयतन में। मतलब कोई विलयन है आपके पास, उस विलयन का 1 लीटर आयतन है, मतलब उसका वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, और उस 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, उन मोलों की संख्या ही उस विलयन के लिए मोलरता कहलाता है। मोलरता को आप जानते हैं मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी। तो इसे आप एक बात और भी कह सकते हो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को किससे प्रदर्शित करेंगे बाबू?
कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसके फॉर्मूला की ओर चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या कह रहा है, विलयन के एकांक आयतन में, विलयन के एकांक आयतन में, यानी आप विलयन के आयतन को नीचे रखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और यह आयतन किसमें होना चाहिए बच्चे, लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन और विलयन के एकांक आयतन में क्या उपस्थित रहता है, विलय के मोलों की संख्या। तो आप ऊपर में लिख सकते हैं विलय के मोल, विलय के मोल, बस हो गया, इतना आसान। और कई बार बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हैं और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है मोलरता क्या है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। हाँ, मैं एक बात बता दूं, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने साथ पेपर और पेन लेके बैठे और जो मैं पढ़ाता हूं उसे नोट करते जाएं। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हो, अच्छे स्कोर करना चाहते हो, तो खुद के द्वारा एक नोट्स तैयार कीजिए जो आपके एग्जाम की तैयारी में काफी हेल्प करेगा। धन्यवाद। मोलरता इज इक्वल टू विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। आप आयतन को किस में लेना है, लीटर में। अब देखो, आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर अगर कोई कह देगा सर विलय, हाँ थोड़ा सा स्पेस डाल दिया जाए तो चलिए चलिए अब से इसका ख्याल रखा जाएगा। विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, आयतन पढ़ लोगे बच्चे इसे। अगर ये आयतन ml में हो, ये आयतन किस में हो, ml में हो, तो आप क्या करेंगे, पता ही है ना, आप यहां पे कर लो या लगा लो। अगर ये आयतन इसमें यहां पे है लीटर में और ये है ml में, आप सभी बच्चों को पता होगा एक लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ये ml में है, आप अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां ऊपर में आके मल्टीप्लाई के रूप में 1000 आ जाएगा। आप ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज कर लो या इसका यूज कर लो। अगर लीटर दिया रहे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ml दिया रहे इस फॉर्मूले का यूज कर लो। अगर इसको सिंबॉलिक रूप में लिखे, इसी का अगर सिंबॉलिक रूप लिखे तो इसे आप क्या लिख पाओगे, मोलरता। मोलरता क्या होता है, m। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। विलय के मोल, मोल को आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। और विलय के लिए क्या सिखलाया था, b। जो बच्चे पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा आप जाकर पीछे की वीडियो को देखें, विलयन की सांद्रता, जहां पे मैंने कुछ सिंबल्स को सिखाया है कि विलय के लिए कौन से सिंबल का यूज कर रहे हैं हम, विलय के लिए किस सिंबल का यूज कर रहे हैं, अनुभार के लिए किस सिंबल का यूज कर रहे हैं, मूल प्रभाज के लिए किस सिंबल का यूज कर रहे हैं, विलयन के लिए किस सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा आप उस वीडियो को देख लें, फिर वापस आके इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगी।
तो मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और विलय के लिए है तो आप बी कह सकते हो। थोड़ा सा सही से बी लिख दूं मैं, बटे विलियन का आयतन। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, और विलियन के लिए टी। तो याद रहे ये आयतन किस में होने चाहिए? लीटर में। ये इसका सिंबॉलिक रूप है, ये भाषायिक रूप है और ये इसका सिंबॉलिक रूप है। तो चलिए इसे भी आप सिंबॉलिक रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। ऊपर तो सेम ही होगा, एन बी बटा वी टी। चूंकि अगर ये एमएल में आ जाए तो एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए, एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा 1000। ये है आपके मोलरता। अगर मोल दिया गया है, आयतन दिया गया है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे आगे बढ़ा भी सकते हो। लेकिन एक बात मैं यहां पे और भी बता दूं आपको, अगर आपसे पूछ दे कि बताओ बच्चे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एक बात मैं यहां पे और भी बतला दूं, अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो आप बतलाएंगे। देख लो, आप जहां तक देख पा रहे हो ये मोल है और नीचे क्या है? लीटर। तो आप एसआई मात्रक क्या बोलोगे? मोल बटा लीटर। मोल बटे में क्या हो जाएगा? लीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर। तो ये यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपको मैंने सिखाया है मोल इज इक्वल टू, मोल बराबर क्या सिखाया है बच्चे? भार बटा अनुभार। मोल बराबर सिखाया है आपको भार बटा अनुभार। ठीक है, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ताकि आपको सीखने में समझने में सुविधा हो। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अनुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। तो आप ऐसा भी कह सकते हो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो देखते हैं पिछले नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड की ओर चलते हैं। मैंने यहां पे लिखा है विलय के मूल। किसके मूल लिखने हैं? विलय के मूल। अगर आपको विलय के मूल निकालने हैं और यदि आपको पता है मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हो विलय के मूल को विलय का भार बटे विलय का अनुभार? लिख सकते हो, यस। चलिए, तो आप यहां से कह सकते हो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अनुभार, बटे विलय का अनुभार। और एक चीज मैं और बताऊं, आइए प्रीवियस स्लाइड की ओर चलते हैं। ये तो सिर्फ मैंने लिखा किसके बदले? विलय के मूल के लिए। आप नीचे में देख पा रहे हो विलियन का आयतन बचा हुआ है ना? तो आप नीचे में लिख डालेंगे विलियन का आयतन। तो यहां नीचे में इंटू के फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। पढ़ लोगे ना आयतन? और यह आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। आप वैसे चेंज भी कर सकते हो, लीटर है तो एमएल में, अगर एमएल दिया हुआ है तो उसे लीटर में। ठीक है, चलिए। तो विलय का भार बटे विलय का अनुभार इनटू विलियन का आयतन। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर ले हम। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार बटे विलय का अनुभार इंटू विलियन का आयतन। और यदि इसका सिंबॉलिक रूप लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे इसके सिंबॉलिक रूप में? तो चलिए सिंबॉलिक रूप की ओर चलते हैं। सिंबॉलिक रूप में अगर आप लिखना चाहते हो तो सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम।
m इज इक्वल टू विलय का भार, भार को बतलाया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से, और विलय के लिए क्या लिख सकते हो, b। विलियन का अनुभार, अनुभार को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, m से, सॉरी विलियन नहीं है, विलय का अनुभार है। विलय का अनुभार, अनुभार को किससे रिप्रेजेंट किया था, m से, और विलय है तो b इंटू विलियन का आयतन, आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और ये आयतन विलियन के लिए है, विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से, और ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ध्यान रखना है इस चीजों को। तो ये आपका एक मजेदार फॉर्मूला हो गया, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यू बी क्या है, तो आप बताओगे डब्ल्यू बी विलय का भार है ना, एम बी क्या है, एम बी क्या है, तो एम बी क्या है, विलय का अनुभार है, और वी टी क्या है, विलयन का आयतन है, और ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये था आपका मोलरता। तो आइए, मैंने इस टॉपिक को कवर किया। अब इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्नों को करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, इसको करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रश्नों को बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सलाह दूंगा, जो आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं उन क्वेश्चन को पढ़ें, और तब तक पढ़ें जब तक क्वेश्चन के अंदर दी गई चीजें बाहर निकलकर नहीं आ जाती है, तब तक उसे पढ़े। अर्थात एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ है और किन चीजों को आपसे पूछा जा रहा है। फिर आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उस मिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, मोलरता। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एम कैलकुलेट करना है आपको, मोलरता कैलकुलेट करना है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 400 ml विलियन में घुला है। ठीक है, 5 ग्राम NaOH 400 ml विलियन में घुला है। जरा देखो, NaOH विलियन में घुला है, इट मींस NaOH विलय है। और मैं आपको बतला दूं, यदि ग्राम हो या किलोग्राम हो तो समझ जाओ कि ये भार दिया गया है, आप इसके लिए W का यूज करोगे। W भार या अनुभार, सॉरी भार या द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं। मैं बार बार बतलाया हूं, केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान कह सकते हो लगभग बराबर है, बराबर होता नहीं है। मैंने कई एक बार इस चीजों को कहा, फिजिक्स वाले चीज तो बताते ही होंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ठीक है, तो ग्राम या किलोग्राम देखो तो आप उसके लिए सिंबल में W यूज करो। जब भी ml देखो या लीटर देखो तो इसके लिए सिंबॉलिक रूप भी यूज करो, क्योंकि ये आयतन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ग्राम और किलोग्राम भार को रिप्रेजेंट करता है, ml और लीटर आयतन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो आइए, पूछ रहा है 5 ग्राम NaOH, आपको ग्राम दिया हुआ है, देखिए 5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम का मतलब भार दिया हुआ है तो W, विलय के लिए आप B। वैसे अगर आप कुछ भाषा लिखना चाहते हो तो यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, विलय का भार दिया गया है, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो विलय का भार। वैसे जरूरी नहीं है विलय का भार, बस समझने के लिए मैंने लिख दिया, जरूरी है नहीं। WB इज इक्वल टू 5 ग्राम। आगे देखिए, 450 ml विलियन, मैंने क्या सिखाया, ml है। जब भी ml देख लो आप, ml देख लो, ml क्या ml, 450 ml। बेटा ये क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ml है आयतन दिया हुआ है, विलियन है, विलियन, विलियन मतलब T दिया हुआ है, VT दिया हुआ है। आप अगर भाषा लिखना चाहते हो, थोड़ी सी भाषा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, विलियन का आयतन। जरूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। वैसे आप चाहो तो इसे डायरेक्ट चेंज कर लो, अगर ml है, अगर इसे लीटर में चेंज करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 450 बटे क्या हो जाएगा,
1000। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 नमा 45, 5 से 20 पंचे 100, ये आ जाएगा कितने 9/20। अब ये किस में आ गया है, लीटर में आ चुका है। चलो देखो, अब आते हैं प्रीवियस स्लाइड की ओर चलते हैं आपको लेकर। आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। तो आइए, आप यदि लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो, चूंकि m इज इक्वल टू क्या बतलाया था हमने, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी, और ये वी टी को किस में, लीटर में। ये आपका फॉर्मूला है। ये कहां से आया है, मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पर दिखलाया था। ये देख लो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी। अब कहोगे सर डब्ल्यू बी तो प्रश्न में दिया हुआ है, वी टी तो दिया हुआ है, एम बी दिया हुआ नहीं है। तो बेटा अक्सर प्रश्न में एग्जामिनर अनुभार दिया हुआ नहीं रहता है, आपको अनुभार कैलकुलेट करने हैं, और इसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो जिस बच्चों को अनुभार निकालना नहीं आता है, प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से अनुभार निकालने के वीडियो को देखिए, सीखिए और पुनः अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए मैं यहां पे अनुभार निकाल दूं। अगर मैं यहां से अनुभार निकाल दूं, किसके लिए अनुभार निकाल दूं, विलय के लिए। अनुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम, अब विलय के लिए तो बी। वैसे आप भाषा के तौर पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो विलय का अनुभार, यदि इच्छा हो तो, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दीजिए। चलिए, तो NaOH है, तो बेटा बताओगे सोडियम के कितने परमाणु हैं, सोडियम के एक परमाणु है, आप देख पा रहे हो एक परमाणु है। ऑक्सीजन के एक परमाणु है, और हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। तो सोडियम के एक परमाणु है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ये कितने हो जाएंगे बच्चे, 23 प्लस 16 प्लस 1, ये 40। ठीक है, तो आप आ गया ना, अब एम बी आ गया। मैंने बताया अगर लिखना चाहते हो तो यहां पे लिख सकते हो विलय का अनुभार, आपकी इच्छा। तो आ जाइए, एम डब्ल्यू बी का वैल्यू डालिए, क्या है 5 बटे एम बी कितना लाए हो आप, 40 इंटू वी टी कितना है 9/20। अब क्या कर सकते हो बच्चे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये क्या हो गए 5/2 नमा 18। अब 18 से डिवाइड कर लीजिए। क्या मैं करूं डिवाइड या आप कर लोगे, बता दो, मैं करूं या आप कर लोगे, कर दूं क्या, 18 से डिवाइड करना है 5 में। कुछ बच्चे जानते हो, मैं देखता हूं अक्सर क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5/18 है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं 18 में। चलो मैं बता ही देता हूं, नीचे से ऊपर में डिवाइड किया जाता है। आप 18 से 5 में भाग देंगे, ना कि 5 से 18 में। ठीक है, तो भाग देंगे, डिस्मल आ जाएगा 0, 18 दूनी 36, 4 में से 3 घटेगा तो 1, दशमलव दिए हुए हैं 0, 7, 18 सते 26 से 126, 0.27 आ रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो 0.27। ठीक है, आपको मैंने बताया था, बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बताओगे बच्चे, बताया था एसआई मात्रक मोल पर लीटर। तो आप इसकी यूनिट को लगा दीजिए इसमें। चलिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यही आपकी आंसर हो गया 0.27 मोल पर लीटर। या आप मोल पर लीटर ना लिखकर इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 मोलर भी कह सकते हो आप इसे, 0.27 एम से पता नहीं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता निकालना है। इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो।
मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन कराया जस्ट उसी के टाइप को मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को HW में करोगे, HW में करोगे। मैं थोड़ा सा समझा लूं। विलय के रूप में NaOH लिया गया है, भार कितना दिया गया है 20 ग्राम, डब्ल्यू भी आपको मालूम है, नहीं विलय का भार 20 ग्राम, और आपको दे रखा है विलयन का आयतन 400 ml। आप ml में भी बना सकते हो, तो पता है ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, या फिर ml को पहले लीटर में चेंज कर लो तो फिर लीटर वाले फॉर्मूला से अप्लाई करके बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप HW करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को एक बात बतला दूं। वैसे बच्चे जो अभी भी केमिस्ट्री कहीं पढ़ रहे हैं और यदि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए एक अच्छा सा मौका है, एक अच्छा सा समय है, क्योंकि सोमवार से ऑफलाइन बैच में सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। सतह रसायन, इसे आप सतह रसायन या पृष्ठ रसायन कहते हो, इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री कहते हो। ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, और यूनिट या एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज 5 है, और यहां के बाद आपके फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट समाप्त हो जाते हैं। तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए शुरू कीजिए सोमवार से सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित होता है। सरफेस, सरफेस का मतलब ही होता है सतह, सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में जिस पार्ट्स में अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री के जिस पार्ट में सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो पार्ट आपका कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो आते हैं, मिलते हैं क्लास में सोमवार को, देखते हैं कि आखिरकार सरफेस केमिस्ट्री क्या है, किन किन घटनाओं के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। मिलेंगे ऑफलाइन बैच में मंडे को। तो आइए, एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को घुमाया है, टाइप को चेंज किया है। आप देखिए, मैं इसे बनाने का प्रयास करता हूं और आप भी मेरे साथ बनाएंगे। जो बच्चे सीख गए होंगे प्रैक्टिस कर सकते हो आप मेरे साथ। कह रहा है 0.2 मोलर। ध्यान से देखें, मैंने पहले क्या कहा, जो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू होता है उसे पढ़ के निकाल लेना। आप यहां पे लिख सकते हो दिया है, या गिवन डेट, जैसा मन है वैसा लिख सकते हो आप। गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है 0.2 मोलर, यानी आपको मोलरता दे रखा है, मोलरता पूछ नहीं रहा है। इसके पहले के प्रश्न में मोलरता हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन इस प्रश्न में हमें मोलरता को कैलकुलेट नहीं करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, मोलरता को हमें दे ही दिया गया है। तो आप मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। 0.2 मोलर ये दे दिया गया है, और CaCO3 का 500 ml विलियन है। कितना ml विलियन है, 500। मैंने क्या सिखलाया था, ml है या लीटर हो, ये किसको बतलाता है, आयतन को बतलाता है। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। विलियन, विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। कितना दिया गया है बेटी, 500 ml है, 500 ml। और आप जानते ही हो 500 ml बराबर, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आधा लीटर बोलते हैं। नहीं, आधा मतलब 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। इट मीन 500 में आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, हाफ लीटर आएगा ये। तो ये आपका लीटर में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। कितने ग्राम, देखो बच्चे यही है प्रश्न, यही है क्वेश्चन मार्क। कितने ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी। विलय के रूप में आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, यही पूछ रहा है कि बताना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम लगेंगे। इट मींस भार, भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। किसका भार चाहिए, CaCO3 का, तो आप WB लिख ले, या आप चाहो तो WCaCO3 लिख लें, एक ही बात है। विलय के रूप में CaCO3 है। आप भाषा अगर लिखना चाहते हो तो विलय का भार, वैसे जरूरत नहीं है। आप WCaCO3 लिख दिए तो बोलने की जरूरत नहीं है विलय का भार। तो आपको CaCO3 का भार पूछ रहा है, यानी कि WB आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बतलाया था मोलरता का, प्यारे बच्चों आप एक बार रिप्लाई करोगे। क्या बतलाया था मोलरता का फॉर्मूला,
m इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी। ये किस में होना चाहिए, लीटर में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कहां से आ गया, बच्चा कहां से नहीं आया। अगर आप कंटिन्यू होके क्लास को देख पा रहे होंगे तो देखिए, इससे पहले भी मैंने बता रखा है, देखिए यहां से आया है, थ्योरी तो यही था, तो ये थ्योरी से आया है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी। चलिए इसकी तो बात हो चुकी थी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी टी। अब प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, सही है, डब्ल्यू बी कैलकुलेट ही करना है, वी टी गिवन है। अब आपको प्रश्न में एम नहीं दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, क्या कहता हूं कि एम दिया हुआ नहीं है, और अक्सर प्रश्न में एम दिया गया नहीं होता है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। एम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, विलय के लिए। आप बी भी लिख लो, या आप कह सकते हो एम, जैसे इसके लिए लिखे थे CaCO3, तो यहां भी लिख सकते हो CaCO3। यानी इसके लिए अनुभार की गणना कर लेंगे हम। कैसे गणना करेंगे, कैल्शियम के कितने एटम है देखो तो एक, कैल्शियम का परमाणु भार पता होना चाहिए। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है बताओगे, कैल्शियम का परमाणु भार बताओगे। कार्बन कितने हैं, एक, कार्बन का परमाणु भार कितना, 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ये कितने हो गए बच्चे, 40 प्लस 12 प्लस 16 तिहाई 48। ये मिलके कितने हो जाएंगे बच्चे बताओ, 48 और 12 60 और 40 100। अब आपको एम बी कैलकुलेट हो गया। अब वैल्यू को पुट कीजिए, निकाल लीजिए। चलो मैं बतला ही दूं, एम आप वैसे आपसे पूछा क्या जा रहा है, डब्ल्यू बी। चलो एम का वैल्यू कितना है देख लो, 0.2, 0.2। डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी तो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू बी ही रहने दो, अपॉन एम बी। एम बी का वैल्यू कितना है, 100, ओके, इंटू बी टी, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1/2, 1/2। तो आप इससे 50, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0.2 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 50 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या होता है, 1। और बच्चा में आप एक खेल खेले होंगे, कोना कोना कौन कोना शतली पुतहु कोना, कोना बदलल जाए। क्या खेले हैं आप लोग को, तो मोबाइल से फुर्सत नहीं होता है, आप लोग खेलेंगे फ्री फायर और पता नहीं कौन कौन सा गेम है, और इस गेम को मैं जानता ही नहीं हूं, लेकिन हम लोग को याद है, खास करके अभी के सीजन में गर्मी के समय में 15 मिनट का मात्र लंच हुआ करता था प्राइवेट स्कूल में। और इस समय क्या करते थे हम लोग, लंच से रोटी निकाले, भुजिया डाले रोटी के अंदर, हाथ में उसको मोड़े और 4 कोना पकड़ के कोना कोना कौन कोना खेलना शुरू कर देते थे। तो वही कोना कोना कौन कोना शतली पुतहु कोना खेलना है, कोना बदल जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डब्ल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डब्ल्यू बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.2, 0.2। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद डिस्मल हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बी का वैल्यू डिस्मल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको पता चल गया डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 10। क्या था, ये भार था ना, तो आप इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। इन दिस योर आंसर। चलिए एक प्रश्न और है आपके लिए, और ये प्रश्न मुझे देख के, अब मुझे तो आसान सा लग रहा है, शायद आपको भी आसान सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे बेचैन भी महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है HCl के 2 मोलों से 400 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। आइए बच्चों मैं बतलाता हूं, प्रीवियस स्लाइड पे आइए आप।
एक काम करते हैं, ऐसे आ जाते हैं, चलिए आ जाइए। मैंने क्या बतलाया था, विलय का मोल बटा विलियन का आयतन, विलय का मोल बटा विलियन का आयतन। और इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए गए हैं, मोल दिया हुआ था और आयतन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले का यूज करके मोलरता को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे बच्चे, इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, जब विलय से विलय का भार, जब विलय का भार, विलय का अनुभार ये सब दिया गया हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नहीं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, यानी m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी टी। तो आइए कितने मोल दिए गए हैं, 2 मोल। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, n से। n इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 2 मोल। कितना आयतन है, 400 ml। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। 400 ml विलियन है, विलियन, विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से ना। HCl के 2 मोल, n भी दिया हुआ है, विलय के मोलों की संख्या। अब देख लो विलियन का आयतन 400 ml दिया हुआ है, आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर लो। 400 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 2/5 लीटर। और मैंने बतलाया है, क्या बतलाया बच्चों, एक बार फिर आपको मैं वहां ले चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने कैसे बना दिया। अभी तक तो कुछ दूसरा तरीका यूज कर रहे थे, फिर क्या किस तरीके से बना दिया। m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी टी, m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी टी। चलिए m इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी टी। तो चलिए एन बी का वैल्यू कितना है बताएंगे, 2, और वी टी का वैल्यू कितना है, 2/5। तो आप क्या कर लेंगे, इसे 2, इस बटे के बदले क्या हो जाएगा, गुना, 2/5 पलट के हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5। मोलरता ही है ना, आप m लगा दें या फिर आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे याद रहे, मैं आपको बतला दूं, वैसे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं केमिस्ट्री को सीखना समझना सरल भाषाओं में, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे संस्थान, ऑफलाइन संस्थान केमिस्ट्री विजन पर आपका स्वागत है। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप सबों के लिए मैं यूट्यूब पर अब हर एक टॉपिक को लेकर आऊंगा, जिसको मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़कर इससे अपना लाभ उठा सकेंगे। +2 के बच्चे ध्यान रखें, आप सबों के लिए बहुत ही जल्द एक सरप्राइज होने वाला है, और वो सरप्राइज आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग सोचिए कि आप लोग के लिए कौन सा सरप्राइज आने वाला है। एक बात मैं बतला दूं, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त हमें सिखाता है, वो कोई नहीं सिखा पाता। अर्थात जो चीज हमें वक्त बतलाता है, जो चीज हमें समय सिखलाता है, वो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखला सकता है, कोई इंसान आपको नहीं समझा सकता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।